है क्लास 11th के स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी ट्रायल बैलेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस और आज का वीडियो केवल हमारा थ्योरी के ऊपर है। ट्रायल बैलेंस की थ्योरी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल ट्रायल बैलेंस का को किस तरीके से बनाया जाता है, प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं ओनली थ्योरी, यानी कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल का मतलब समझते हैं। ट्रायल का मतलब होता है किसी चीज़ की जो है परखना, ट्रायल करना, और यहाँ पर बैलेंस ट्रायल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होते हैं, एक्चुअल में जो लेजर वगैरह आप लोग बनाते हैं, चाहे लेजर बनाते हो, चाहे कैश बुक बनाते हो, जनरल वाला बनाते हैं, जनरल और कैश बुक से फिर लेजर में एंट्री होती है। तो इसके थ्रू जो ये जांचा जाता है कि जो लेजर बनता है और जो कैश बुक बनता है, जो कुछ भी बन रहा हुआ है, एनीथिंग एल्स, जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। यानी कि यहाँ पर केवल और अर्थमेटिक जो एक्यूरेसी को मापा जाता है। रियल में जो है ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। मीन्स इसकी मीनिंग को हम समझें तो ये कहा जाता है ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडायरी टू द रेजिडेंट, कि किसी भी बिजनेस के द्वारा जब भी कोई भी पोस्टिंग जर्नल से और सब्सिडायरी बुक से जो है लेजर में किया जाता है, वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग, तो वो जो है वेरीफाई होना चाहते हैं एक्यूरेसी के बारे में, किसकी? पोस्टिंग के बारे में। फॉर द पर्पज स्टेटमेंट इज, जिसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। वेयर इन द बैलेंसेस ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेट, जहां पर सारे लेजर अकाउंट के जो बैलेंस है उसको नोट करके रखा जाता है, उसको लिखा जाता है। और द स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और इस तरीके से जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट होता है, और कहा जाता है डबल एंट्री स्टेटमेंट, डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल होता है। यानी किसी भी बिजनेस में आपको पता है किसी भी बिजनेस का एसेट्स उसके लायबिलिटीज के बराबर होगा। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी के इक्वल है, देन उसके अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे उस अकाउंट्स के जो आने वाला डेबिट एंड क्रेडिट वो भी इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होता है देन इसका मतलब लेजर बनाने में कहीं कोई दिक्कत आई हुई है। उस दिक्कत को यहाँ पर जो है फाइंड किया जाता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो ट्रायल बैलेंस के जो है मेन डेफिनेशन दिया गया है मिस्टर J.R. वाल्टिवॉय के द्वारा। क्या कहा है? उन्होंने कहा है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के द्वारा बनाया जाता है। अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, जो कि बुक्स के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जांचने के लिए तैयार किया जाता है। ये मिस्टर J.R. वाल्टिवॉय ने कहा था। बट J.R. कार्टर ने भी थोड़ा उससे भी बड़ा और उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ट्रायल बैलेंस का। उन्होंने कहा ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। It also include the balances of cash and bank taken from cash book। मतलब ट्रायल बैलेंस जो है लेजर को माप के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस करने के साथ साथ ये जो कैश बुक के कैश एंड बैंक के जो है बैलेंस को भी इसके अंदर जांचा जाता है कि रियल में जो है हमारा लेजर अकाउंट बने हैं, कैश बुक बना है, वो सही है या नहीं है। ये इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का ये सही मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के फीचर्स की। तो ट्रायल बैलेंस के फीचर की हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस की फीचर को इस तरह से दिया हुआ है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे पहला फीचर है इसका फीचर नंबर 1, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एट द कैश बुक। ये जो है कैश बुक और लेजर अकाउंट के जो है सारे बैलेंसेस का एक लिस्ट है, यानी कि कैश बुक और जितने भी अकाउंट्स उन सब का बैलेंस करके सही तरीके से सही जगह पे डेबिट का डेबिट साइड में और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में नोट करके रखा जाता है। फीचर नंबर 2, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ये केवल और केवल एक स्टेटमेंट है एंड नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं, हम अकाउंट नहीं समझेंगे क्योंकि ये फाइनल नहीं है। इससे कंपनी का केवल एक्यूरेसी मापने के लिए अलग से बनाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर, ये केवल एक वर्किंग पेपर है, जैसे कि वर्किंग नोट वगैरह तैयार किया जाता है, जैसे बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं। इस तमाम तरीके ये भी एक वर्किंग नोट है, यानी कि अलग से जांच परख करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये केवल स्टेटमेंट समझ के अलग से नहीं रखा जाता, इसको जांचने के लिए अलग से दिखाई भी पड़ते, कभी मांगा जाता है तो शो करने पड़ते हैं।
और इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ये हमेशा प्रिपेयर किया जाता है ऑन ए पार्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। इसको जो है किसी पार्टिकुलर डेट पे, किसी पार्टिकुलर डेट जो है क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या मंथली हो, एज पर द बिजनेसमैन को जब लगता है कि हमें चेक करनी चाहिए लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को, तब वो किसी भी डेट को बना सकता है। ये किसी पार्टिकुलर पीरियड को लेकर नहीं बनाया जाता, जैसे हम जो है बैलेंस शीट बना देते हैं 6 महीने का बनाते हैं या 1 ईयर का बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का बनाते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कभी भी बनाया जा सकता है। और लास्ट इसका फीचर, जो मेन फीचर है, इट इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये जो है अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि रियल में जो एंट्री वगैरह हुई है वो सही है या नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस कि ट्रायल बैलेंस वास्तव में इसके उद्देश्य क्या है, इसके कौन कौन से कार्य ट्रायल बैलेंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका एक ही सबसे पहला जो है मकसद है केवल और केवल कि सबसे बड़ा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होता है, गणितीय शुद्धता को परखना होता है। ये कहीं पर जोड़ने घटाने संबंधी, जो लिखने संबंधी अंकों को कहीं पर 6000 की जगह पर 600 या 600 की जगह पर 6000 से नहीं लिख गया, कहीं पर कोई साइड जो है छूटा तो नहीं, इस चीज को जांचा जाता है। टू हेल्प इन द डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर, इससे ये पता चलता है कि जो एरर्स है, ये एरर्स कहाँ पर डिटेक्ट होते हैं और कहाँ पर इसको लोकेट होता है, मतलब कौन सी जगह पे कौन सी गलती आ रही, इस चीज को पता किया जाता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा। टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर क्योंकि समरी अकाउंट्स बहुत सारे बनते हैं, जितने भी अलग अलग लोग होंगे, जितने अलग अलग ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड लगभग अलग अलग अकाउंट बन जाते हैं, तो इतने सारे अकाउंट को पढ़ना एक जगह पर वाजिब नहीं है। देन इसके लिए लेजर का जो समरी तैयार कर दिया जाता है कि सारे लेजर को यहाँ पर केवल बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस हो किया, यहाँ पर समझने में आसानी रहता है कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस जो है बच रहा है। और लास्ट ऑब्जेक्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके थ्रू जो है फाइनल अकाउंट को बनाने की राह खुल जाती है, यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि हमारे बैलेंस जो है इतने हैं, उस बैलेंस का यूज करके फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट बनाने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस किसी भी बिजनेस का एक अहम और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक स्टेटमेंट है। थैंक यू।